अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे काउंटडाउन मैथमेटिक्स बुक 1 चैप्टर नंबर 11 कंपैरिजन। ठीक है, आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये स्मॉल है, ठीक है, ये एक स्मॉल है, ठीक है। अब ये इसके आगे जो है ये क्या है, ये बिग है, ठीक है। ये स्मॉल है और ये बिग, और ये हो जाएगा। अब जब ये बिग है तो फिर ये क्या होगा, बिगर, और फिर उसके बाद जब मैं इसको रखूँगी तो ये क्या हो जाएगा, बिगेस्ट, ठीक है। क्योंकि जब ये बिग है तो ये हो जाएगा बिगर और ये हो जाएगा बिगेस्ट। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। राइट स्मॉल, स्मॉलेस्ट, स्मॉलर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जब ये बिग है तो ये क्या होगा, ये बिग है तो ये हो जाएगा स्मॉल, ठीक है। ये बिग तो ये स्मॉल। अब ये एक और आ गया है, जब ये स्मॉल है तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर, स्मॉलर, ठीक है। स्मॉल ये है तो ये हो जाएगा स्मॉलर, और जब ये स्मॉलर है तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट, यानी उससे भी छोटा, ठीक है। बिग स्मॉल, ठीक है, आपने यही पढ़ा है, बिग स्मॉल, स्मॉल बिग, इस तरह से आपने पढ़ा है। तो ये हो जाएगा बिग, ये होगा स्मॉल, लेकिन जब इससे भी छोटा होगा तो ये हो जाएगा स्मॉलर और ये स्मॉलेस्ट। इसी तरीके से आपने ये जो फ्लावर बना हुआ है, आपने ये जैसे बिग है तो बिग से छोटा क्या होता है, स्मॉल। इसके बाद आपने यहाँ पे स्मॉलर लिखना है और यहाँ पे स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये आपने ख़ुद करना है, मैंने ए पार्ट आपको करके दिखा दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस की इज़ शॉर्ट, यानी कि ये की जो है छोटी है और ये की जो है वो लंबी है। इसमें लॉन्ग और शॉर्ट का कॉन्सेप्ट देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटी है और ये लंबी है, और ये जब ये लॉन्ग है तो ये क्या होगी, इससे भी लंबी है। तो हम ये बोलेंगे ना, ये लॉन्ग है तो ये इससे भी लंबी है और ये इस सबसे ज़्यादा लंबी है। तो हम इसको इस तरह से बोलेंगे कि लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ठीक है। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। ये शॉर्ट है तो ये लॉन्ग है, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा बड़ी है तो ये हो जाएगी लॉन्गर, और ये सबसे ज़्यादा बड़ी है तो ये हो जाएगी लॉन्गेस्ट, ठीक है। इस तरह से जैसे अब मैंने आपको ये सिखाया है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। राइट शॉर्ट, शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट। आपको बताने कौन सा शॉर्ट है, कौन सा शॉर्टर है और कौन सा शॉर्टेस्ट है। लॉन्ग है, ये लॉन्ग है, ठीक है, ये लॉन्ग है तो आपने इसको बताने के ये शॉर्ट है, ठीक है। लॉन्ग, शॉर्ट, यानी ये लॉन्ग से क्या है, शॉर्ट है, ठीक है। अब इससे मज़ीद और अगर छोटा हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, इसको शॉर्टर, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा मज़ीद और छोटा हो जाए तो हम इसको बोलेंगे शॉर्टेस्ट। लॉन्ग, शॉर्ट, ठीक है, और शॉर्ट लॉन्ग, ये तो आपने सुना है, ठीक है। लेकिन अब शॉर्टेस्ट और शॉर्टर क्या होता है, जो और मज़ीद छोटा होता रहे वो शॉर्टर, शॉर्टेस्ट में चला जाता है। जो और मज़ीद बड़ा होता रहे, लंबा होता रहे, तो वो लॉन्गर, लॉन्गेस्ट में चला जाता है, ठीक है। इसके बाद अब ये बी पार्ट आपको खुद करना है। इसके बाद आ जाए आप पेज नंबर 149 पे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है रीना इज़ शॉर्ट, ठीक है, दानिश इज़ टॉल। ये छोटी है और ये लंबा है, ठीक है। ये छोटा है और ये लंबा है। अब यहाँ पे देखें, जब ये छोटा और ये लंबा है लेकिन ये इससे भी ज़्यादा लंबा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, टॉलर। ये टॉल है, ये टॉलर है, और ये इससे भी ज़्यादा लंबी है तो ये इनको क्या बोलेंगे, टॉलेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये शॉर्ट और टॉल की बात हो गई, जब इससे भी ज़्यादा और मज़ीद टॉल आ जाए तो हम इसको बोलेंगे टॉलर, और ये हो जाएगा टॉलेस्ट। अब इसी तरीके से आपने यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये है टॉल, ठीक है। ये टॉल है और ये क्या हो जाएगा, ये से छोटा है तो क्या बोलेंगे हम इसको, शॉर्ट। टॉल, शॉर्ट। लेकिन अब इससे मज़ीद और छोटे आते जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, ठीक है। शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। इस तरह से आपने यहाँ पे बी पार्ट आपने खुद करना है इसका। इसके बाद आ जाए आप पेज नंबर 150। अच्छा, ये सारा काम आपको बुक में करना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है अ डॉग इज़ लाइट, अ डॉग इज़ हैवी, अ डॉग इज़ अ काउ, अ गॉट इज़ हैवी, अ काउ इज़ हैवियर, एन एलिफेंट इज़ हैवीस्ट। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये कह रहे हैं कि डॉग जो है वो हल्का है और ये इससे भारी है, ये इससे भी ज़्यादा भारी है और ये सबसे ज़्यादा भारी है, ठीक है। अब इसमें जो है
जब हम लाइट और हैवी की बात कर रहे हैं तो ये लाइट और ये हैवी, हमने यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि ये छोटा है, ये हल्का है और ये भारी है, ठीक है। जब हैवी और लाइट की बात होगी तो हम बोल देंगे ये हैवी और ये लाइट और ये हैवी। लेकिन जब इससे मज़ीद और जो है वो हैवी आने लगे तो हमें क्या बोलेंगे, जब हमें इससे ज़्यादा मज़ीद और हैवी ये दोनों चीज़ें, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हैवियर और ये हैवेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 है राइट लाइट, लाइटर्स और लाइटेस्ट। अब ये देखें ये हैवी है तो ये क्या होगा, ये हैवी है तो ये लाइट होगा। अब इससे मज़ीद और लाइट आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, लाइटर, और इससे भी ज़्यादा मज़ीद आ जाए तो हम बोलेंगे लाइटेस्ट, ठीक है। अब बी पार्ट आपको खुद करना है। उसके बाद आ जाए आप पेज नंबर 151, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 1। देखिए यहाँ पे जो हमें स्टार्ट करना है शॉर्टेस्ट से और इसको इस तरह से हमें नंबर्स में अरेंज करना है। देखिए अभी पहले जो है सबसे, इन चारों में सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद अब आप इसको छोड़ रहे हैं, अब आप इन तीनों में देखें तो इन तीनों में शॉर्टेस्ट कौन सा है, ये, तो आपने यहाँ पे सेकंड नंबर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे इसको भी हटा दें आप, ठीक है, इस तरह से आप इसको, अब देखें दोनों में सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, ये, ठीक है, तो आपने यहाँ पे 3 लिख दिया। उसके बाद लास्ट में क्या बचा, यहाँ पे आपने 4 लिख दिया। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है, इसमें बीइंग विथ टॉलेस्ट, अच्छा यहाँ पे जो आपको जो लंबा है वहाँ से स्टार्ट करना है। तो जो देखिए यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करना है, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है, ये देखें टॉलेस्ट बिल्डिंग है, आपने यहाँ पे 1 लिखा। उसके बाद अब आप इसको हटा दें, अब इन तीनों में कौन सा है, सेकंड वाला, ठीक है, आपने इसमें सेकंड लिख दिया। फिर उसके बाद इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, टॉलेस्ट कौन सा है, 3 वाला, तो आपने 3 पे लिख दिया, इधर लिख दिया। उसके बाद सबसे लास्ट में ये बचा, आपने यहाँ पे 4 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाए आप बीइंग स्टार्ट विद बिगेस्ट, अच्छा जो सबसे बड़ी होगी हमने वहाँ से स्टार्ट करना है, तो सबसे बड़ी कौन सी है, ये 1। अब आप इन तीनों में सबसे बिगेस्ट कौन सी होगी, ये, तो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके बाद इन दोनों में सबसे बिगेस्ट कौन सी होगी, ये 3 होगी, तो आपने यहाँ पे लिख दिया, और सबसे जो छोटी होगी वो आपने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद बीइंग विद स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे से स्टार्ट करना है हमें, सबसे छोटा क्या है हमारे पास, ठीक है, आपने 1 लिख दिया। अब आप इसको, इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा होगा, ये वाला, तो आपने यहाँ पे 2 लिख देना है। फिर उसके बाद इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, आपने यहाँ पे 3 लिख देना, और लास्ट में 4। सारा काम आपको अपनी बुक में करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाएँ आप चैप्टर नंबर 12 पोजीशन, और यहाँ पे पेज नंबर 153। अच्छा यहाँ पे ओवर, अंडर, फार और नियर, मैं इसका आपको पहले बता देती हूँ। देखें द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द क्लाउड, ये देखें ये जो एरोप्लेन है ये उड़ रहा है बादलों के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे द हेलीकॉप्टर इज़ फ्लाइंग अंडर द क्लाउड, और ये हेलीकॉप्टर जो है ये बादलों के अंदर जो है वो उड़ रहा है, अंडर नीचे, ठीक है, नीचे जो है वो बादलों के उड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अ डॉग इज़ नियर द हाउस, द डॉग जो है वो घर के बहुत करीब है। द कार इज़ फार फ्रॉम द हाउस, कार जो है वो घर से बहुत दूर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें नियर, फार, फार जो है वो हम दूर के लिए यूज़ करते हैं, नियर करीब के लिए, ओवर जो है वो इसके ऊपर, और अंडर जो है वो नीचे, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको बता दिया। राइट और लेफ़्ट जो इस साइड पर होंगे, द एरो इज़ पॉइंटिंग टू द राइट, जो इस साइड पर अगर कोई भी मतलब चीज़ जा रही है या कोई चीज़ रखी हुई है तो वो राइट होगी, और जो इस साइड पर रखी हुई है वो होगी लेफ़्ट, क्योंकि ये एरो जो है ये शो कर रहा है लेफ़्ट को, और यहाँ पे ये एरो शो कर रहा है राइट को, ठीक है। इस तरह से ये राइट और ये है, ये हो जाएगा राइट और ये लेफ़्ट, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हम फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, राइट द करेक्ट पोजीशन। अब यहाँ पे देखें पिक्चर बनी हुई है, अब आपको इसको पोजीशन बतानी है। अ रैबिट इज़ जंपिंग डैश द बॉल, देखें रैबिट जो है वो जंप कर रहा है बॉल के कहाँ पे, देखें ये देखें रैबिट जो है बॉल के ऊपर जंप कर रहा है ना, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, ओवर, ठीक है, ओवर लिख दिया। द डॉग इज़ डैश द ट्री, डॉग जो है वो ट्री के कहाँ पर है, ट्री के नीचे, ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया, अंडर द ट्री। अ गर्ल इज़ स्टैंडिंग डैश द बॉल,
तो गर्ल जो है वो खड़ी हुई है कहाँ पे, बॉल के करीब, ठीक है। तो आपने क्या लिख दिया, बॉल के करीब खड़ी हुई है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया नियर, ठीक है। द क्लाउड आर डैश फ्रॉम द ट्री, क्लाउड जो है, बादल जो हैं वो ट्री के बहुत दूर हैं, ठीक है। बादल जो है वो ज़ाहिर है बहुत दूर हैं ट्री के, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया फार। द कैट इज़ ऑन द डैश ऑफ द डॉग, कैट जो है वो डॉग के किस साइड पर है, कैट जो है वो डॉग के राइट साइड पर है, इस साइड पर है, इस साइड वाली डायरेक्शन शो करें तो यहाँ पे हम लिख देंगे राइट साइड। उसके बाद द बॉल इज़ ऑन द डैश ऑफ द ट्री, बॉल जो है वो ट्री के किस साइड पर है, ये देखें बॉल जो है वो ट्री के किस साइड पर है, लेफ़्ट साइड पर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया लेफ़्ट साइड, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। आपको इसी तरीके से अपनी कॉपी में फिल करना है, अपनी बुक में फिल करना है, ठीक है। ये कॉपी में आपको काम नहीं करना है, आपको तमाम काम अपनी बुक में करना है, ठीक है।